Dear students, today we are going to discuss chapter 4, describing words of your practice book. What are describing words? Describe. What is describe? Describe means to tell, बताना, किसी चीज को समझाना या बताना, वो describe है. And describing words are those words which tell about the naming words or noun. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो नेमिंग वर्ड्स के बारे में कुछ बताते हैं या नाउन के बारे में कुछ बताते हैं. सो वर्कशीट 1, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस. अब देखो डिस्क्रिप्शन वर्ड आया, डिस्क्राइबिंग के बाद हमारा जो वर्ड आया वो डिस्क्रिप्शंस आया कि अब ये डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं यानी कि बताया हुआ है, और जो बताया हुआ है हमें वो मैच करना है इन पिक्चर्स के साथ. अब देखिए, अ फैट बॉय, नेमिंग वर्ड क्या है इसमें? बॉय. नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन. नाउन बॉय है और बॉय को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड क्या है? फैट. क्लियर? तो बॉय को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है फैट, वो क्या है? आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और उसको हम एडजेक्टिव भी कहते हैं. ठीक है? जो वर्ड डिस्क्राइब करता है नाउन को, वो जो वर्ड होता है वो एडजेक्टिव भी होता है, यानी कि नाउन की विशेषता बताए. हिंदी में उसको विशेषण कहते हैं. तो बॉय की जो क्वालिटी है वो क्या है? वो फैट है. वो डिस्क्राइब किससे हो रहा है? फैट से. तो अब आप इस पिक्चर में बड़ा इजीली देख सकते हो कि एक फैट बॉय कौन है. ये देखिए, फैट बॉय, टू बॉयज. अब फैट डिस्क्राइबिंग वर्ड है टू बॉयज. ये देखिए, टू बॉयज हैं. अब इन बॉयज को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है या एडजेक्टिव है, वो क्या है? टू. देन अ हैप्पी बॉय. अब देखिए पिक्चर में, हैप्पी बॉय, you can see here the boy is laughing, it means the boy is happy. So the describing word for boy is happy. यानी कि फैट, टू, नंबर्स भी उसमें आते हैं, कलर है, शेप है, ये जो भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड है या वो एडजेक्टिव है. अब है अ टॉल बॉय. अब ये देखिए, टॉल बॉय, टॉल भी क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है या एडजेक्टिव है. अ थिन बॉय, here is thin boy. So the words happy, tall, fat, thin and two tell us something about the naming word boy. Naming word या noun, उसके बारे में हमें कुछ बता रहे हैं. तो ये क्या है? एडजेक्टिव, या आप इनको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. The words that describe or tell something about a naming word, noun, are called describing words. So read the following. Aladdin was a poor boy. He lived in a small hut. One day he found a magic lamp. अब बहुत क्लियरली आप समझ पा रहे हो. अब यहाँ पे अलादीन एक बॉय है. कैसा बॉय था वो? पुअर. तो पुअर क्या हुआ? आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड. He lived in a small hut. हट कैसी है? What kind of hut? What kind of boy? Boy was poor. What kind of hut? Hut was small. अब जब हमें ये देखना हो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, तो हम उसमें वट लगा के देख सकते हैं, और वट का जो आंसर होगा तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा या डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा. One day he found a magic lamp. What kind of lamp he found? Magic. तो मैजिक क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड. So Aladdin was a poor boy. Boy को डिस्क्राइब कर रहा है poor. What kind of a boy? Poor. He lived in a small hut. What kind of a hut? Small. One day he found a magic lamp. What kind of a lamp? Magic. So the words poor, small and magic tell us something about the nouns Aladdin, hut और lamp respectively. इन तीनों के बारे में ये बता रहे हैं. तो ये हमारे क्या हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और यू कैन सी एडजेक्टिव. अब ये देखिए, अ पावरफुल जीनी लिव्ड इनसाइड द लैम्प. अब जीनी, व्हाट काइंड ऑफ जीनी? पावरफुल. तो पावरफुल क्या हुआ? डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव. ही हैड ब्लैक आईज. कैसी आईज हैं उसकी? ब्लैक.
एंड अ बिग राउंड बेली, बेली क्या होता है, स्टोमक को बोलते हैं, बिग और राउंड उसकी बेली है, तो बिग और राउंड ये भी वर्ड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ही प्रॉमिस टू ग्रांट अलादीन 3 विशेस। अब 3 नंबर भी जो है वो डिस्क्राइबिंग हो सकते हैं, कोई भी वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो डिस्क्राइबिंग है और एडजेक्टिव भी है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई वही इस बॉक्स में लिखी हुई है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स टेल अस व्हाट काइंड ऑफ, हाउ मेनी, व्हाट कलर, शेप एक्सेट्रा पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स आर। कि व्हाट काइंड किस तरह का है, कैसा है, कितने हैं, क्या कलर है, क्या शेप है, किसी पर्सन और प्लेस या थिंग के बारे में जो बताया जाता है तो वो आपके एडजेक्टिव या आपके जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो हैं। अब यहाँ पे हमें ये फिल करके लिखना है। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी हैड गोल्डन हेयर and blue eyes. She lived with her 2 stepsisters. They both were fat and ugly. They didn't like Cinderella. Even her stepmother was cruel towards her. So, the poor lady and the little lamb. एक और यहाँ पे स्टोरी दी हुई है। अब इसमें हमने जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं उनको हम सर्कल करना है। Once upon a time there lived an old lady. अब लेडी को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो वर्ड ओल्ड है तो ओल्ड पे सर्कल किया। शी वॉज वेरी पुअर, किस टाइप की लेडी थी वो, पुअर। शी लेड अ लोनली लाइफ, अब लाइफ को जो डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड वो लोनली। वन डे शी गॉट अ लिटिल लैम्ब, लैम्ब क्या होता है, जो शीप होती है, भेड़ होती है, उसका जो किड होता है, छोटा बच्चा होता है, वो लैम्ब होता है। लिटल मतलब छोटा, तो लिटल डिस्क्राइबिंग वर्ब क्या हुआ, लिटल। विथ ग्रीन आईज, आईज कैसी है, ग्रीन, तो ग्रीन डिस्क्राइबिंग वर्ड है। एंड व्हाइट फर, और जो उसकी जो फर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है व्हाइट। तो स्टूडेंट्स यू विल डू इट योरसेल्फ दिस वर्कशीट। नेक्स्ट वर्कशीट इज, अब एक नाउन आपको दिया हुआ है, एक नेमिंग वर्ड दिया हुआ है और उसको आपको डिस्क्राइब करना है। बैग, अब देखो न्यू हो सकता है बैग, ओल्ड हो सकता है, बिग हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, टॉर्न हो सकता है, रेड बैग हो सकता है, येलो बैग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सभी आपने खुद ट्राई करने हैं। मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ और ऑन मंडे आई विल शेयर यू द सॉल्यूशंस। हाउस, बिग हाउस है, स्मॉल हाउस है, राउंड है, और कोई भी हाउस का आप कलर आप लिख सकते हो, व्हाइट हाउस आप लिख सकते हो, तो वो सभी हाउस की आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे। डे, डे, डे का क्या लिखोगे, प्लीजेंट डे लिख सकते हो, गुड डे आप लिख सकते हो, बैड डे आप लिख सकते हो, कि जो डे को, एक दिन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो वर्ड्स आप लिखेंगे। इससे पहले एक और हमारा रह गया, ग्रेप्स, स्वीट ग्रेप्स हो सकते हैं, सोर ग्रेप्स हो सकते हैं, ब्लैक ग्रेप्स आपको पता है, व्हाइट ग्रेप्स आपके हो सकते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, बिग ग्रेप्स हो सकते हैं। तो बहुत से वर्ड होते हैं इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए। उसके बाद नेबर, नेबर देखो नेबर की क्या क्वालिटी होती है, गुड नेबर होता है, इंटेलिजेंट नेबर, बहुत से वर्ड आपको मिल जाएंगे। टॉल नेबर भी हो सकता है, क्रूअल नेबर भी हो सकता है, ऑनेस्ट नेबर भी हो सकता है, बैड नेबर भी हो सकता है। किंग, ऐसे ही किंग के हो सकते हैं आपके, गुड किंग है, बैड किंग है, क्रूअल किंग है। तो ये सभी आप खुद इसमें पेंसिल से ट्राई करेंगे। अब उसके बाद है यहाँ पे, The following groups of words contain one wrong describing word. एक ऐसा वर्ड है जो डिस्क्राइबिंग नहीं है, wrong डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो कि उस नाउन से रिलेट नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। ये भी आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे चॉकलेट है, सॉफ्ट, टेस्टी, स्वीट, हार्मफुल, स्लो। ठीक है, सॉफ्ट भी हो सकती है, टेस्टी भी, स्वीट भी, हार्मफुल भी हो सकती है, कोई खराब है, लेकिन स्लो चॉकलेट नहीं होती। तो इसमें जो रॉन्ग वर्ड है वो स्लो। अब ड्रेस देखो, न्यू, रेड, क्लेवर, कॉस्टली और नीट। कॉस्टली महंगी होती है, तो अब क्लेवर ड्रेस नहीं होती। क्लेवर जो क्वालिटी होती है वो इंसानों की होती है या एनिमल्स की भी हो सकती है। अब बुक देखो, सॉफ्ट, होली, इंटरेस्टिंग, गुड, ओल्ड। अब बुक भी होली, होली का मतलब रिलीजियस, पवित्र, इंटरेस्टिंग भी होती है, गुड भी होती है, ओल्ड भी होती है, लेकिन बुक सॉफ्ट नहीं होती। अब देखो मूवी, मूवी एक्साइटिंग है, ट्रेजिक है, रिच है, बोरिंग, एंटरटेनिंग, लॉन्ग। इसमें क्या अलग होगा, रिच मूवी, रिच मूवी कैसी हुई, रिच मूवी का कोई मतलब ही नहीं।
एक्साइटिंग है, बोरिंग है, एंटरटेनिंग है, लॉन्ग है। बेबी, बेबी नोटी, एक्टिव, क्यूट, थिक और इनोसेंट। थिक जो वर्ड होता है बेबी के लिए, अगर मोटे के लिए यूज करना है तो वो फैट होगा। थिक जो वर्ड है वो थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, चीजों के लिए होता है। चीजें जो मोटी होती है ना, जैसे ये पेंसिल आप देख रहे हो, तो इसको हम थिक कह सकते हैं। लेकिन बेबी के लिए हम थिक वर्ड नहीं यूज करेंगे। अगर मोटे बेबी के लिए हमने लिखना है तो वो हम फैट लिखेंगे। अब देखो एक और यहाँ पे आपको दिए हुए हैं सेंटेंसेस ये, और अंडरलाइन किए हुए हैं। ये सभी जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो नेमिंग वर्ड्स हैं, वो नाउन्स हैं। और आपने इन सबके साथ में डिस्क्राइबिंग वर्ड ऐड करके फिर लिखना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, द प्रिंसेस वाज स्लीपिंग ऑन हर बेड। अब प्रिंसेस के लिए ब्यूटीफुल लिख सकते हो, जैसे इन्होंने प्रिटी प्रिंसेस वाज स्लीपिंग ऑन हर कंफर्टेबल बेड हो सकता है, ठीक है, बढ़िया बेड पे वो सो रही है, गुड हो सकता है। द लेडी गेव द बॉय सम मनी, ठीक है, तो यहाँ पे लेडी के लिए ओल्ड लेडी हो सकता है, ब्यूटीफुल लेडी हो सकता है, प्रिटी लेडी हो सकता है। गेव द बॉय, अब बॉय को तो आप कैसा ही लिख सकते हो, स्वीट बॉय हो सकता है, अगली बॉय हो सकता है, पुअर बॉय हो सकता है, रिच बॉय हो सकता है, ठीक है, स्वीट बॉय को। और यहाँ पे पुअर भी आप लिख सकते हो पैसे दिए तो। द क्लाउड्स कवर्ड द स्काई, डार्क क्लाउड्स, ठीक है, क्लाउड्स, डार्क क्लाउड्स कवर्ड द ब्लू स्काई। ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, और इनके अलावा भी आप अपने हिसाब से कुछ भी उसमें लिख सकते हो। सो द नाइटिंगेल sang a song, नाइटिंगेल बुलबुल को बोलते हैं, बर्ड होता है। तो द ब्लैक नाइटिंगेल sang a sweet song, द बेबी broke the ink pot, the cute baby, the naughty baby broke the small ink pot हो सकती है, large ink pot, big ink pot हो सकती है, कलर आप लिख सकते हो। the shoulders sorry the soldier killed the enemy, soldier brave soldier होगा, उसने kill the cruel, enemy तो गंदा ही होता है, तो cruel हमने यूज किया। the student solved the question, the intelligent student solved, थर्ड क्वेश्चन लिख सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन लिख सकते हो, इजी क्वेश्चन लिख सकते हो, पर डिफिकल्ट लिखेंगे वो लिखेंगे, या नंबरिंग आप लिख सकते हो। सो अगेन circle the describing words in the following story. You will do it yourself because a lot of describing words we have done here. So again there is an interesting activity. अब ये देखो एक एग्जांपल आपको दिया है कि एक किसी भी चीज की आप पिक्चर इन्होंने दिए हुए हैं कुछ। ड्रॉ अ डॉल, क्लाउन, जीनी, क्लाउन होता है जोकर टाइप होता है, और एनी अदर थिंग नाउन ऑफ योर चॉइस एंड देन डिस्क्राइब इट टू योर फ्रेंड्स। वन एग्जांपल इज गिवन फॉर यू। अब डॉल दिया हुआ है, माई डॉल। माई डॉल हैज बिग ग्रीन आईज एंड लॉन्ग हेयर, शी इज वियरिंग अ वाइट लेसी ड्रेस, लेस लगी हुई है, एंड पिंक शूज, she has a small round purse in her hand। अब देखो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या यूज किए, डॉल के लिए बिग, ग्रीन आइज, ठीक है, लॉन्ग हेयर, लॉन्ग, वाइट लेसी, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है जो ड्रेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, शूज को डिस्क्राइब कर रहा है पिंक, शी हैज अ स्मॉल राउंड पर्स, पर्स को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो स्मॉल और राउंड है। तो ये सभी आपके नेमिंग वर्ड हैं। तो अभी आपको या तो कोई क्लाउन या जीनी, उसमें से कोई एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो या पेस्ट कर सकते हो, और ऊपर वाले की हेल्प को लेके आपने यहाँ पे लिखना है, या आप खुद ट्राई करके देखेंगे। और इस पूरे के पूरे यूनिट के जो सॉल्यूशंस हैं, आई विल शेयर ऑल द सॉल्यूशंस ऑन मंडे।